जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए एपिसोड में। दोस्तों ये भीमा का 126 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत जो होती है भीमा के घर से होती है। दोस्तों आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भीमा जो है अपनी माई को बचाने में सफल हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैलासा बुआ जो थी धनिया को पागल खाने भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन कैलासा बुआ हार जाती है। अंत में जीत भीमा की होती है। लेकिन दोस्तों मैं ये भी बताई हुई थी कि अब ऐसा लग रहा है कि कैलासा बुआ धनिया को पूरी पागल साबित करके ही छोड़ेगी। तो ठीक उसी तरह दोस्तों आज के एपिसोड में दिखाया गया है। अब कैलासा बुआ की यही चाल है कि धनिया सभी के नज़र में पागल साबित हो जाए और खुद ही उनके समाज वाले इसको पागल खाने छोड़ने पे मजबूर हो जाए। उससे पहले उनके समाज वाले इसीलिए चिंतित थे कि कहीं धनिया जो है उन सभी को नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए सब कह रहे थे कि धनिया को जो पागल खाने भेज देने के लिए अगर हो सकता है कहीं ये हम सभी पे कुछ भी कर सकती है, हमला कर सकती है। लेकिन भीमा जो है इस चीज़ का वादा करती है कि मेरी माई जो है ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो सब पूछते हैं कि इतना यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि धनिया जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो भीमा जो है अपना हाथ में दुपट्टा बांध कर और धनिया के हाथ में दुपट्टा बांध करके सभी के सामने ये साबित कर देती है कि मैं 24 घंटे जो है अपने माई के साथ ही रहूँगी। तो दोस्तों यही बात सब चल रही थी। एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। जो ननकू थे वो बार बार यही कह रहे थे कि धनिया को इस तरह से अपने पास रखना ये सही नहीं था, हो सकता है ये किसी पे भी हमला कर सके। दोस्तों उस समय वहाँ पे आ जाते हैं बिशंबर बाबू। वो बताते हैं कि अगर कहीं भगवान न करे ऐसा हो कि तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है इसे ख़राब हो जाए और तुम्हारे औलाद जो है तुम्हें पागल खाने जाने से रोके, तो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें सही लगेगा कि गलत लगेगा। उनको कहने लगते हैं कि बाबू साहब भला मैं पागल क्यों होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छबीला भी कहते हैं कि जिस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं बाबू साहब उस चीज़ का जवाब दो ना, हाँ या ना में बताओ। लेकिन दोस्तों फिर भी ननकू कह रहे थे कि नहीं मैं कभी पागल होऊंगा ही नहीं। कुंदन भी उनसे कहते हैं कि ननकू चाचा जानवर भी जो है अपनी रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, कई बार तोड़ के भाग भी जाते हैं, लेकिन आप जो है कोशिश तक करना नहीं चाहते हैं। ननकू जो है कुंदन को भी डांटने लगते हैं कि तुम भीमा की बात मत बोला करो। जो मेवा थे वो ननकू को डांटने लगते हैं कि क्यों न बोले, मेरी बेटी भीमा तो प्रेम की बात बोलती है, तो प्रेम की बात तो सबको बोलना चाहिए। यही बात वहाँ पे बताते हैं, जिसके बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं दोस्तों घर के अंदर भीमा जो है धनिया से ये कह रही थी कि आज के बाद तो किसी के साथ नहीं जाएगी। तुम्हारी बेटिया भीमा के पास मैं हूँ जो पहुँचा सकती हूँ। तुम किसी के पास आज के बाद से नहीं जाना। कोई भी कहेगा तुमको अपने साथ चलने के लिए, किसी के साथ भी नहीं जाना जब तक मैं न कहूँ। इसीलिए इस बात को ध्यान में करके रख लो। धनिया भी कहती है कि ठीक है मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊँगी, जब तुम कहोगी तभी मैं अपनी बेटी के पास जाऊँगी। दोस्तों इस बात को धनिया जो है अच्छे से समझ जाती है और साथ में धनिया ये भी कहती है कि चलो मैं तो समझ गई, आओ तुम मेरी गोद में सो जाओ, मैं अपनी बेटी भीमा के जैसे तुम्हें सुला देती हूँ। दोस्तों वहीं पीछे ये सारी बातें जो है बिंदिया सुन रही थी। बिंदिया को बहुत बुरा लग रहा था कि सब आखिर में भीमा और माई जो है एक ही है और मैं एक ऐसी बेटी बन गई माँ के होते हुए भी बिन माँ के बन गई। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन भीमा इस बात को समझ रही थी। भीमा को जब धनिया कहती है कि आओ मैं गोदी में सुला देती हूँ, तो भीमा जो है बिंदिया को वहाँ पे बुलाती है और कहती है कि आप जो है मेरे जगह पे दीदी को सुला लीजिए गोदी में। तो बिंदिया जो है उस समय बहुत गुस्सा हो जाती है कि नहीं ये एहसान मत करो मुझ पे और रहने देती हूँ। भीमा कहती है कि नहीं दीदी मैं ये एहसान नहीं कर रही हूँ आप पे, ये हक है आपका। और चाहे दीदी आप मुझसे कितनी भी रूठी क्यों ना हो, आपसे और मेरा जो आपसी रिश्ता है, आपसी जो मतभेद है वो अपनी जगह पे है, लेकिन दीदी आप सो जाइए ये आपका हक है। जिसके बाद भीमा धनिया से कहती है कि तुम जो है दीदी को सुला लो अपने पास, ये मेरी दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, इनको सुला लो। जिसके बाद धनिया जो है बिंदिया को अपने गोद में सुलाने लगती है। वहाँ पे आके मेवा भी बैठ जाते हैं। तो धनिया उनसे पूछ रही थी भीमा से कि ये आदमी हमारे पास क्यों बैठ गया है, आखिर ये लगते कौन है हमारे।
भीमा उनको बताने की, याद दिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन धनिया जो है उनको पहचान नहीं पाती है। दोस्तों यही बात थी। उधर दोस्तों कैलाशा बुआ और कलिका सिंह जी दोनों आपस में बात कर रहे थे। कैलाशा बुआ ये कह रही थी कि बिशंबर जो है ना कभी कभी सही बात करता है। उनका कहना सही है कि हम अगर किसी को मार के काट के फेंक देंगे और वो लोग हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा समय नहीं रहा, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे मुझे खुद नुकसान हो या हमारे परिवार का नुकसान हो। अब हम करवाएंगे। धनिया को जो है पागल खाने हम नहीं भेज पाए तो क्या हुआ, भीमा के जो समाज वाले हैं खुद ही धनिया को पागल साबित करके पागल खाने भेजेंगे। यही उन लोगों की योजना थी। उसी समय वहाँ पे पहुँच जाती है फूलमतिया और पूछती है कि बुआ जी आपने बुलाया था क्या मुझे। तो जो कलिका सिंह है उनके सामने बहुत सारे पैसे फेंक देते हैं। फूलमतिया कहने लगती है कि मैं कुछ कुछ बात समझ रही हूँ, लेकिन आप समझा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तब तक मैं ये पैसे उठा लेती हूँ। जिसके बाद कैलाशा बुआ कहती है कि ऐसे पैसे तुम्हें बहुत मिलेंगे, साथ में तुम्हारे पति को नौकरी भी मैं दिलवा दूंगी, तुम्हारे बेटे को भी काम दिलवा दूंगी, लेकिन तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। दोस्तों कैलाशा बुआ अपनी पूरी योजना है जो फूलमतिया को बताती है कि कैसे तुम्हें क्या करना है जिससे धनिया पागल साबित हो जाए। फूलमतिया दोस्तों ठीक उसी तरह से पैसे के लालच में और दूसरी तरफ वो भीमा से जलती भी थी। भीमा को वो उतना साथ नहीं देती थी, इसीलिए उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो भीमा जो थी बस्ता लेकर के बैठी हुई थी बाथरूम के पास, जहाँ पे उनकी माई नहा रही थी, और बार बार भीमा उनसे कह रही थी बाहर आने के लिए कि कितना समय लगेगा तुम्हें नहाने में, जल्दी से आओ बाहर। तो धनिया भी कह रही थी कि हाँ रुको मैं आ रही हूँ ना कहा करके। लेकिन दोस्तों उसी समय वहाँ पे फूलमतिया आ जाती है। आने के बाद कहती है कि तुम यहाँ पे हंसती रहो, और वहाँ बाबू साहब लोग जो है मेवा को, तुम्हारे बाबा को मार रहे हैं खेत में। दोस्तों भीमा इतना सुनते ही वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों धनिया जो थी बाथरूम के अंदर थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो पूछती है यहाँ पे लड़की बैठी थी वो कहाँ गई। तो फूलमतिया उनको भी कहती है कि कुछ लोग आए और इसको उठा करके लेके चले गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उस लड़की को मार न दे। दोस्तों इतना सुनते ही धनिया कहने लगती है कि नहीं वो लड़की बहुत बहादुर है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी लड़की है, अगर कोई उसे मारता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं बचाऊंगी उसको। इतना करके फूलमतिया को धक्का दे करके वो भाग जाती है। दोस्तों कैलाशा बुआ जो थी पूरी चाल बिछाई हुई थी, जगह जगह पे वो चाल बिछाई हुई थी, वो अपनी योजना पूरी तैयार करी हुई थी। जैसे ही धनिया बाहर निकलती हुई वैसे ही एक आदमी जो है बंदूक लेकर के खड़ा थे, वो अपने मुंह पे गमछा भी बांधे हुए थे, और साथ में वो धनिया से ये भी कह रहे थे कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रही हो ना उस लड़की को मैंने मार दिया, वो मर गई। दोस्तों इतना सुनते ही धनिया की एकदम से हालत ख़राब हो जाती है। उनको यही लग रहा था कि इतनी अच्छी लड़की थी और इसकी हिम्मत कैसे हुई उसको मार दिया। तो दोस्तों धनिया उनसे बंदूक छीन लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की, और धनिया उनको मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो वो आदमी थे उल्टा जाल बिछाने लगते हैं, धनिया के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगते हैं कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया हूँ। और वहाँ पे दोस्तों कलिका सिंह और ये कैलाशा बुआ सभी जुट जाते हैं और ये साबित करने में लग जाते हैं कि धनिया जो है पागल है, ये किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भीमा भागते भागते जाती है उसी खेत में जहाँ पे उनके बाबा को मारने की बात कही हुई थी फूलमतिया, लेकिन देखते हैं कि कोई नहीं थे। कलिका सिंह जो थे वो हंस रहे थे, तो उनको हंसते हुए देख के भीमा भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो कलिका सिंह जी इतना हंस रहे थे। कलिका सिंह जी उनको बताते भी है कि तुम्हारे बाबा यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो तो दूसरे खेत में काम कर रहे हैं। दोस्तों उस समय भीमा को समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ जो है एक चाल थी। इसलिए दोस्तों भीमा जो है भागते भागते अपने माई के पास जाती है और देखती है कि उनके माई जो है बंदूक लेकर के खड़ा है, तो उनको झट से गले लगा लेती है। दोस्तों धनिया भीमा को देखते ही एकदम से हैरान हो जाती है और बहुत सारा प्यार वहाँ पे करने लगती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे तो
अब क्या होने वाला है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। ये तो होगा ही, धनिया को पागल साबित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक दिन में कुछ नहीं होगा, कैलाश बुआ को और भी मेहनत करनी पड़ेगी उनको साबित करने के लिए। और आगे एपिसोड में हम बताएंगे कि कैलाश बुआ क्या क्या करवाती है धनिया को पागल करने के लिए, पागल साबित करने के लिए, ताकि वो उनके ही समाज वालों के साथ उनको पागल खाने भेज सके। तो दोस्तों ये रही एपिसोड की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।